मुहर्रम का चांद नजर आ गया। लिहाजा तहत अहकाम शरिया जुमा 21 अगस्त को यकुम मुहर्रम 1442 हिजरी होगी। इतवार 30 अगस्त को 10 मुहर्रम यानी यौम आशूरा होगा। यहाँ ये बताना जरूरी होगा कि इस्लाम हिजरी कैलेंडर का पहला महीना है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहे। इस्लाम के पहले और मुकद्दस महीने माह मुहर्रम का कल 21 अगस्त से आगाज हो जाएगा। आज से अज़ा खानों, आशुर खानों और इबादत गाहों में अल्म मुबारक की इस्तादगी अमल में आई और इस तरह मजालिस अज़ा का भी आगाज हो गया। रियासती वक्फ बोर्ड ने माह मुहर्रम के लिए खास सर्कुलर जारी करते हुए कोविड-19 के चलते वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मौलाना खवानीन पर अमल करने की जरूरत पर जोर दिया। सर्कुलर के मुताबिक इस साल पानी की सबीलें सड़क पर नहीं लगाई जाएंगी, अलबत्ता पानी की बोतलें और पैकेट तकसीम किए जाएंगे। आशुर खानों और अज़ा खानों में भी महदूद तादाद में ही लोगों को दाखिला दिया जाएगा और रोजाना उसको सैनिटाइज करने की हिदायत दी गई है। बच्चों और ज़ईफुल उम्र अफराद को घरों में ही रहने की तलकीन की गई है। वक्फ बोर्ड ने 10 मुहर्रम को निकाले जाने वाले तारीखी बीबी कलम के बारे में कोई वजाहत नहीं की है और इस बारे में ख़तई फैसला शायद बहुत जल्द लिया जाएगा। मुमताज शिया आलिम दीन और रुकन वक्फ बोर्ड मौलाना सैयद निसार हैदर खान ने बताया कि मजालिस अज़ा और मातब हुसैन ता क़यामत जारी रहेंगे, लेकिन इस मरतबा काफ़ी मोहतात रहना होगा। शिया मुसलमान तमाम क़वायद और ज़वाबित की पाबंदी करेंगे और कोरोना वायरस की वबा को फैलने से रोकने के लिए तमाम तर एहतियाती इक़दाम करेंगे और यकीन दिलाया कि हुकूमत से भरपूर ताउन किया जाएगा। मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोमिन कराम, वक्फ बोर्ड की जानिब से मुहर्रम के इंतज़ामात के लिए एक सर्कुलर जारी किया गया है। जिस तरह से बकरीद के मौके पर भी एक सर्कुलर जारी किया गया था, इस तरह माह मुहर्रम के सिलसिले में भी ये सर्कुलर जारी किया गया है और उसमें बताया गया है कि किस तरह से हम इस साल जो कोविड-19 की वजह से तहदीदात आ रहे हैं और हम किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें। मजलिस हुसैन को मुनक़िद करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए सैनिटाइजेशन का ख़ास ख्याल रखें। वो लोग जो बीमार हैं और जो छोटे बच्चे हैं वो एहतियात ज़रूर बरतें और ये ख़ास ख्याल रखा जाए कि जब अलम की इस्तादगी अमल में आ रही है, मुतवल्ली हो के मुजाविर हो या कमेटी हो या जो भी अलम इस्ताद कर रहा है वो ज़रूर अलम को इस्ताद करे और उसके साथ ख़ास ख्याल सैनिटाइजेशन का रखा जाए। सोशल डिस्टेंसिंग को ख़ास मेंटेन किया जाए और इस साल हुसैन इब्न अली का जो मुहर्रम है ये अलग नौइयत का है। क़यामत तक आज़ादारी होती रहेगी और इसको कोई रोक नहीं सकता। इस साल भी ज़रूर आज़ादारी होगी, लेकिन नौइयत कुछ जुदा है। इसमें एहतियाती तदाबीर के साथ साथ हमको हुसैन का मातम करना है, हुसैन का गम मनाना है, हुसैन की मजलिसें करनी है, आशुखाने सजाने हैं और अलम की इस्तादगी अमल में आने वाली है इंशाअल्लाह ताला। ये मोमिनीन कराम, ये बातों का ख्याल रखते हुए आपको ये सर्कुलर इंशाअल्लाह अभी मिल जाएगा। आप ख़ास ख्याल रखें कि किसी ना किसी तरह से हम सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए हुसैन इब्न अली की आज़ादारी करते रहें। हुसैन द सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी है, इंसानियत को हुसैन इब्न अली ने बचाया है। हुसैन इब्न अली ने सब्र का पैगाम दिया है, हुसैन इब्न अली ने मोहब्बत का पैगाम दिया है। तो आप देखिए सारे हिंदुस्तान में सब अहले हुनूद हो के अहले तशय्युअ हो, अहले तसन्नुअ, हर कोई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आज़ादारी में शरीक होता है, अलम उठाते हैं, ताज़िए उठाते हैं। सब के हुसैन हैं, ये कायनात पर हुसैन मुहित है। हुसैन कोई एक फ़िरक़े, कोई एक मज़हब, कोई एक के खरिये में हुसैन मुक़य्यद नहीं है। हुसैन दिलों पर राज करते हैं, दिलों में हुसैन का अज़ा खाना बना हुआ है। तो अलम की इस्तादगी हो कि मजलिस में शरीक होना हो, ये सारी चीज़ें इंशाअल्लाह होती रहेंगी और हमको साथ साथ ये ख्याल रखना है इन मजलिसों के साथ कि किस तरह से हम सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए और जो क़वानीन हुकूमत की जानिब से आ रहे हैं उस पर अमल करें, जो पुलिस कह रही है उस पर भी हमको ज़रूर अमल करना है। बस ये ख़ास ख्याल रखें कि आम ये इस साल जो हो रहा है माह मुहर्रम, इत्मीनान के साथ हम आज़ादारी कर सकें, गिरिया कर सकें और हुसैन इब्न अली का जो पैगाम है वो पैगाम को हम, जो पैगाम इंसानियत है, जो पैगाम मोहब्बत है, जो गिरियाज़ारी हम करते हैं, इंशाअल्लाह ताला उस पैगाम को हम ज़रूर सारी दुनिया तक पहुँचाएँगे। वस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
जमीयत उलमा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ने सेक्रेटरीट की 2 मसाजिद की दोबारा तामीर करने का मुतालबा करते हुए अपने एहतजाजी अमल को खतियत दे दी है। हज़रत जमीयत उलमा हाफिज पीर शब्बीर अहमद साबिक़ एमएलसी ने मीडिया को बताया कि पहले मरहले में जमीयत के कारकुन और मुसलमान तमाम जिला कलेक्टरों को याददाश्त पेश करेंगे और मुतल्लिक़ा वज़रा और अरकान असम्बली से मुलाकात करके उन पर दबाव डाला जाएगा। उन्होंने बताया कि एहतजाज में तमाम गैर सियासी मुस्लिम तंजीमों और इदारों को भी शामिल किया जाएगा। 7 सितंबर से शुरू होने वाले असम्बली इजलास के दौरान तमाम सियासी जमातों के कायदीन से मुलाकात करते हुए मस्जिद की दोबारा तामीर के लिए हुकूमत पर दबाव डालने के लिए नुमाइंदगी की जाएगी। हाफिज शब्बीर अहमद ने बताया कि इस मरहले के बाद मुस्तकबिल के अमल को खतियत दी जाएगी। उन्होंने बताया कि उनका मुतालबा यही है कि हुकूमत सिर्फ उसी जगह मस्जिद तामीर करने का वाज़ेह तयक़ुन दे और इसके लिए अमली इक़दाम का आगाज़ करे। 17 तारीख को पीर के दिन तेलंगाना, आंध्रा, रायलसीमा का ज़ूम मीटिंग हुई थी, जिसमें 55 से ज़्यादा काबिरीन मिल्लत जमीयत उलमा के सुदूर नुज़मा शरीक रहे। उसमें बहुत से चीज़ें जो है हमने तय किया था, जिसमें से ये चीज़ एक ये भी तय किया कि हर ज़िले के अंदर और हर मंडल के अंदर भी जोड़ के ये मस्जिद जो मसला जो चल रहा है उसको जो है ना उजागर करना, लोगों को सामने इसके हकीकत को सामने लाना। उसी सिलसिले के अंदर सिटी जमीयत उलमा के सदर साहब मुफ्ती मुगनी साहब ने ये कहा कि हमारे पास जुमेरात के दिन रखो, तो यहाँ पे हमने जुमेरात के दिन सिटी जमीयत उलमा के ज़िम्मेदारों को यहाँ बुलाया और उसके सामने जो आगे के प्रोग्राम है उसको तय करने के लिए मशवरे हुए। तो मशवरों में यह तय हुआ कि पहला जो हम कदम उठाएंगे, स्टेप लेंगे, वो ये है कि हम जो है मेमोरेंडम कलेक्टर को, एमआरओ को और एसपी को अजला के अंदर, मंडल के अंदर और देहातों के अंदर और शहर के अंदर भी वो लोगों को हम मेमोरेंडम देंगे कि हमारी मस्जिद जो शहीद कर दी गई है उसको उसी जगह मुकाम बनाया जाए और हमको दूसरी जगह मस्जिद हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। तो ये पहला जो स्टेप हमने लिया है ये चीज़ लिया। और उसके बाद बात ये हुआ कि जो है ना एमएलए है, एमपी है, उज़रा है, उनके पास नुमाइंदगी करेंगे कि भाई उनको भी जाके मिल के बोल देंगे कि भाई हमारी मस्जिदें कैसा शहीद कर दिया गया है, जो है उसके ताल्लुक़ से आप जो है हुकूमत से जो है नुमाइंदगी करके हमको वो मस्जिद उसी जगह जो है तामीर करवाएं। और अगर वो जो नहीं मिलने की सूरत में हमारे जो उलमा है और दानिश्वर लोग हैं और हमारे नौजवान बच्चे हैं वो दूर करके अपने हाथ के अंदर जो है ना प्ले कार्ड लेके खड़े रहेंगे कि हमको यही इसी जगह मस्जिद चाहिए। और तीसरी बात यह है कि सारे तंजीमों से राब्ता पैदा करेंगे और हमारा जो एहतजाज है, जो हमारा प्रोग्राम है, उनके सामने रखेंगे और उनके भी मशवरा लेंगे और हम बोलेंगे भाई हम लोग ये काम कर रहे हैं, आप हमारा साथ दीजिए। ये जो तंजीमें है जो ना गैर सियासी हैं, उसके बाद हम जो है सियासी जमात के नुमाइंदों से भी जो है राब्ता पैदा करेंगे और उनसे भी जो कहेंगे कि भाई ये जो हम प्रोग्राम लेके चल रहे हैं, एहतजाजी प्रोग्राम लेके चल रहे हैं, क्योंकि अल्लाह का घर है, इसलिए हम आप लोगों से भी कह रहे हैं कि इस मसले को आप भी उठाइए। और ख़ुसूसन जो अब क्योंकि 7 सितंबर को जो है असम्बली शुरू हो रहा है, तो हमारा इरादा है कि जो है फ्लोर लीडर है या ज़िम्मेदार है पार्टियों के, उनसे मिलेंगे और हमें उम्मीद है कि वो उठाएंगे मसले को। लेकिन फिर भी हम तवज्जो उनको दिलाएंगे कि भाई ये मस्जिद के ताल्लुक़ से जो शहीद कर दिया गया है असम्बली में उठाइए। और जो उन्होंने जो इससे पहले तयक़ुन दिया था कि मस्जिद हम वहीं बनाएंगे, उनको याद दिलाइए और मस्जिद को वहीं बनवाना है, उसके लिए ज़ोर दीजिए। उनसे भी हम मुलाकात करेंगे और ये जो ना सियासी जो कायदीन है उनसे भी हम बात करेंगे। और उसके अलावा अब जो है ना हर ज़िले के अंदर, हर मंडल के अंदर इसी तरह जमीयत के जो लोग हैं, हमारे जो ज़िम्मेदार हैं, वो तमाम लोगों को जोड़कर जो और जमात के लोगों को भी जोड़कर ये बताएंगे कि भाई हमारी मस्जिद यहाँ शहीद हुई है, इसके लिए हम एहतजाज कर रहे हैं, आप भी हमारा साथ दीजिए। तो इस तरह से हम स्टेप बाई स्टेप प्रोग्राम चलाएंगे, क्योंकि अब मुहर्रम का आशुरा आ रहा है, तो ये हम जो है 12 तारीख तक तो ये जो है ना कलेक्टर्स वगैरह को देंगे,
12-14 तारीख तक, तो उन लोगों को जो है ना मेमोरेंडम देंगे। उसके बाद मुनज़्ज़म तरीके से ये फिर मशवरा होगा और हमको किस तरह एहतजाज करना है, किस तरह आगे इसको जो है ना मसले को आगे बढ़ाना है और कौम को में बेदारी लाना है। कौम को बेदारी लाना है कि हमको हमारी मस्जिद चाहिए, हमें कोई और चीज़ नहीं चाहिए। आपको जो है ना मुसलमानों को जो चाहे दीजिए, मत दीजिए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ ये है कि हमारी मस्जिद जो शहीद हो कर दिया आप लोगों ने, जो है ना उस मस्जिद को उसी मकाम पर कायम करें। दूसरी जगह हम उसको कबूल करने तैयार नहीं हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी की 76वीं यौम पैदाइश के मौके पर आज कौमी सालिमत कमेटी की तरफ से उन्हें ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया गया। साबिक वज़ीर मोहम्मद शब्बीर अली ने गांधी भवन में मुनक़िदा इस तकरीब में राजीव गांधी के पोर्ट्रेट की गुलपोशी की और कांग्रेस के नौजवान और हरकती कायदीन में अवार्ड तकसीम किए। इनमें अखिलती लीडर फरोज खान भी शामिल थे। तकरीब में तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के खाजिन गुड्डू नारायण रेड्डी, सेक्रेटरी प्रदेश कांग्रेस कमेटी एसके अफजलुद्दीन, साबिक कॉर्पोरेटर वाजिद अली और दूसरे भी मौजूद थे। बादशाह अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए शब्बीर अली ने कहा कि जदीद हिंदुस्तान और टेक्नोलॉजी वाला हिंदुस्तान राजीव गांधी की मरूने मिन्नत है। आज भारत रत्न लेट श्री राजीव गांधी जी का 76 यानी 76वां जन्मदिन बर्थडे था। इस पर आज गांधी भवन में कुछ अवार्ड्स दिए गए। आप सब जानते हैं कि राजीव गांधी जी इस देश की एकता के लिए और नेबर कंट्रीज़ के साथ हम एक न्यूक्लियर पावर है, तो हमारे बाजू के देश भी हमारे साथ में होना है। इसीलिए श्रीलंका से दोस्ती बढ़ाने के लिए उन्होंने IKP इंडियन पीस फोर्स को भिजाए, लेकिन LTT को नागुजार गुजरा और उनको शहीद कर दिया गया। तो आज आप देखेंगे मोदी जी की सरकार में जितने कांग्रेस के पीरियड में हमारे दोस्त कंट्रीज़ थे, नेपाल हमारा दोस्त है, वहाँ कोई वीज़ा नहीं था, वो आज हमारे खिलाफ हो गया। श्रीलंका हमारे अगेंस्ट होकर चाइना में साथ चले गए। भूटान है, बांग्लादेश को हम ही बनाए, मशरक़ी पाकिस्तान से बांग्लादेश बनाए और 90 लाख वहाँ के लोगों को 98,000 जनरल न्याजी मिलिट्री वालों को गिरफ्तार करके लाए, लेकिन वो भी आज हमारा दुश्मन हो गया। तो सारे जगह पॉलिसीज में फेल हो गए, ये सरकार फेल हो गई। मोदी सरकार नेहरू फैमिली के ऊपर इल्ज़ाम लगाए। कांग्रेस क्या करी? मोदी जी आप 6 साल में क्या करें? 6 साल में GST लाए, 4 करोड़ नौजवानों को ऐसे नौकरियां चले गए और 40 करोड़ के करीब लोग नौकरियों के इंतज़ार में, बिजनेस खराब हो गया। तो हम ये कहते हैं कि जो भी देन दिए कांग्रेस के देन है। राजीव गांधी के जो पॉलिसीज़ थे, कंप्यूटरेशन है, आज हर घर में मोबाइल जो दिख रहा है, और जो 18 साल का वोट का देना है, नौजवानों को जो ताकत को पहचाने वो राजीव गांधी पहचाने, मोदी साहब नहीं। मोदी साहब जितने गए सब झूठ। मैं चाय बेचने वाला बोले कोई नहीं देखा उन्होंने कब चाय बेची। मैं 35 साल तक भिक्षा लिया है, कहाँ भिक्षा लिया कोई उसका प्रूफ नहीं है। उन्होंने कहा कि मैंने स्कूल पढ़ी, कौन से स्कूल में पढ़े वो आज तक नहीं मालूम। मैंने डिग्री हासिल की, वो जो कॉलेज का नाम बोले वो कॉलेज का नाम के पास वो डिग्री नहीं है। तो इस तरीके से मोदी जी सरासर झूठ हैं, और जो आज़ादी में नहीं थे वो लोग आज देशभक्त हो गए, और जो आज़ादी के लिए नेहरू परिवार, गांधी परिवार जो काम किया उसको गुनाहगार साबित करने के लिए जो कोशिश की जा रही है, हम उसके सख्त मजम्मत करते हैं। आज हमारा फ़र्ज़ है कि राजीव गांधी जी के बर्थडे को, उन राजीव गांधी जी के मैसेज को, उनके ख्यालात को आज के नौजवान नस्ल को मालूम करें। इसके लिए एसके अफजलुद्दीन साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने हर साल गांधी जी फैमिली के, नेहरू फैमिली के तमाम लोगों के जब भी उनका बर्थडे होता है। कारवन हल्के के मजलिस असम्बली कौसर मयूद्दीन ने आज अपने हल्के में स्ट्रीट लाइट्स और पार्क्स को फरोग देने के मौजू पर JSMD और वार्ड वर्क्स के अहदेदारों के साथ बातचीत की। इस मौके पर नानानगर के कॉर्पोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन के अलावा सरगर्म मजलिसी कायदीन भी मौजूद थे। संगारेड्डी के कांग्रेसी रुकन असम्बली जयप्रकाश रेड्डी ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि वो इंतखाबी मंशूर पर फिरफौल अमल दरामद करे। असम्बली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने बताया कि बेरोजगार नौजवानों को
3,100 रुपये और 57 साल की जायद उम्र रखने वालों को वजीफे पीराना सानी के तौर पर उनकी रकम को 1,000 से बढ़ाकर 3,000 करने का वादा किया गया था, लेकिन आज 1.5 साल के बाद भी इस पर अमल नहीं किया गया। जग्गा रेड्डी ने टीआरएस पार्टी पर नौजवानों को ही नहीं बल्कि समाज के तमाम तबकात के साथ धोखा देने का इल्जाम आयद किया और कहा कि हुकूमत अपने तमाम वादों को फरामोश कर चुकी है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के बहरान के चलते हजारों नौजवान बेरोजगार हो गए और हुकूमत उनको रोजगार फराहम करने के इकदाम करे। बसूरत दीगर कांग्रेस पार्टी शदीद एहतजाज मुनज़्ज़म करेगी। 2018 में जो 2018 इलेक्शन हुआ, वो इलेक्शन में या टीआरएस पार्टी या कांग्रेस पार्टी जो इलेक्शन मैनिफेस्टो था, वो मैनिफेस्टो में कांग्रेस पार्टी पहली बात बोली कि पेंशन 3,000 देंगे, घर में जितने लोग रहते उतने लोगों को पेंशन देंगे बोल के कांग्रेस पार्टी मैनिफेस्टो डिक्लेयर करे। बाद में जो नौजवान बच्चे जो पढ़ के जॉब्स नहीं है, वो लोगों को जॉब्स आए तक वो लोगों को भी निरुद्योग भृति महीने को 3,000 रुपये देना बोल के कांग्रेस पार्टी मैनिफेस्टो इलेक्शन में डिक्लेयर कराई। ये दो चीज़ें हैं, जितने भी घर में रहेंगे उतने लोगों को पेंशन देंगे, जितने भी बच्चे पढ़ के जॉब्स नहीं वो लोगों को भी निरुद्योग भृति देंगे। ये कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो था। हमारा मैनिफेस्टो जब डिक्लेयर हुआ, बाद में केसीआर साहब का मैनिफेस्टो ये हुआ कि हम 3,000 बोलते हैं, उन्हें 3,000, 16,000, 3,000, 16,000 बोल के बोले। उसके साथ उनका बात यह है कि जो एज पेंशन का एज 57 ईयर्स बोले, 57 एज जिसको भी है, जिनको है वो एज वालों को, घर में जितने लोग रहते 57 एज वालों को सबको महीने को 3,000, 16,000 दूंगा बोल के केसीआर साहब उनको आवाज़ देती है। बाद में ये हम जो बच्चों के लिए ये निरुद्योग भृति 3,000 बोले ना, वो भी 3,016 देंगे हर एक महीने को बोल के वो लोगों को भी केसीआर साहब बोले। ये बात दो मैनिफेस्टो हम जो बोले वो दो भी उन बोल के फिर पब्लिक भी उनको ही भरोसा करा। ठीक है, हम 3,000 दे रहे, उन्हें 3,000, 3,016 बोल के पब्लिक को बच्चे भी उनको सपोर्ट में वोट दिए। फिर सेकंड बार भी उन्हें सीएम बन गए केसीआर साहब। हम ये मैं ये आज का दिन ये मैं मेरा कहानी सेंस में संगारेड्डी में भी हमारे जो 57 ईयर्स वाले या जो जॉब्स नया है वो लोग भी मेरे को सवाल पूछ रहे हैं कि केसीआर साहब ऐसा वादा किया है, आप कहीं को नहीं पूछ रहे बोले। तो इसलिए आवाज़ सीएलपी में आज प्रेस मीट में मैं केसीआर साहब को भूल गए, शायद कहीं को बोल दो केसीआर साहब बिजी रहेंगे, भूल गए। हम आज मीडिया के सामने केसीआर साहब को याद दिला रहे कि केसीआर साहब आपका जो जवाब जो बात दिए है, ये दो बातों को आप तक देखो, इलेक्शन आप सीएम सेकंड टाइम बनने के बाद भी देखो, और 2-3 महीने होते 2 साल हो रहा, अभी 2 साल हो गए इलेक्शन नीचे आ जाता, 2 साल तो गुजर जा रहा, चले गए केसीआर साहब, 2 साल गुजर जा रहा। आप सीएम बनते ही चाहो सब अकाउंटों में पैसे डाल दो बोले। ये दो बातों को आपको याद दिला रहा हूँ मीडिया के सामने से। देखो आज 57 एज में बोले तो हर एक घर में 3-4 लोग रहते, 3-4 वोटा भी आपको डाले। अच्छा पढ़ के बच्चे रहते, जॉब से नहीं से लोग, वो 1-2 बच्चे रहते, वो लोग भी आपको वोट डाले। घर में 6 वोट आपको गिर गए, मगर पैसे तो नहीं आए। इसलिए मैं साहब, आप केसीआर साहब, ये तो टाइम गुजर गया, अभी गुजर जाने का भी मौका आप लेंगे, ऐसा मत करो। अब फौरन जो दोनों को यहाँ जॉब्स ऐसे वालों को या वो 57 एज वालों को पेंशन सो ये 10 दिन में आप डिसीजन ले लेके जियो इशू करके सितंबर 1 से नेक्स्ट महीना आने का महीने में सितंबर 1 तारीख को इधर दो तरफ इन लोगों को 3,016 जितने भी लोग अकाउंटों में पैसे डालो। अब सितंबर 1 से पैसे डालने का शुरू करवाओ।
देखो ये वक्त ऐसा है कि आज ये कोरोना आके बहुत लोग मर जा रहे हैं, बहुत लोग परेशानी में है, बहुत लोगों का घर पैसे भी नहीं है। जो गरीब लोग हैं देखो, आप वो 3016 रहे तो घर में 5-6 लोग रहे तो कम से कम लोगों को एक घर में 15,000 10,000 15,000 तो आता ना घर में, उनका घर का खाने का जो है चले जाता। इसलिए ये स्टेट बहुत बैड पोजीशन में है अभी तो कोरोना की वजह से। इसलिए आप दिए सो बात है, आप सीएम वो वोटों से बने, आप ये वोटों से आप सीएम बने। इसलिए फौरन ये 10 दिन में जीवो निकाल के फौरन सितंबर 1 वो लोग अकाउंट में पैसे डालो बोल के मीडिया के सामने से सीएम साहब से मैं बात कर रहा हूँ। अगर 1 तारीख के ये महीने में 10 दिन में जीवो नहीं निकाल के 1 तारीख को अगर आप पैसे नहीं डाले तो मैं 2 तारीख को केसीआर साहब को मिलने का, प्रगति भवन जाके मिलने का कोशिश करता हूँ। अगर जाके मैं एक दरखास्त दूंगा, साहब ये आपका बात है, ऐसा भूल गए आप याद दिला रहे हो, 2 साल गुजर गए बोल के मैं उनको याद दिलाता। याद दिलाने का कोशिश में मेरे को अपॉइंटमेंट मिले तो ठीक है, अगर मेरे अपॉइंटमेंट नहीं मिले तो मैं वहीं भूख हड़ताल बैठूंगा, प्रगति भवन के सामने, गेट के सामने मैं भूख हड़ताल बैठूंगा। ये मीडिया के सामने केसीआर साहब से मैं बात कर रहा हूँ। गणेश त्योहार पर रियासती हुकूमत की तरफ से आयत करदा तहदीदात के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद के कारकुनों ने आज सुल्तान बाजार कोडी पर जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया और वो हुकूमत के खिलाफ नारे लगा रहे थे। बजरंग दल के रियासती सदर सुभाष चंद्र ने कहा कि हर त्योहार पुरअमन तौर पर मुनक्किद हो, इस बात को यकीनी बनाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। गणेश त्योहार पर तहदीदात लगाना मजहबी उम्र में हुकूमत की मदाखलत समझा जाएगा। पुलिस ने एहतजाजी कारकुनों को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन सुल्तान बाजार मुंतकिल कर दिया। रियासत में डिग्री कोर्सेज के लिए 24 अगस्त से रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू हो जाएगा। तेलंगाना स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन के एलामिया के मुताबिक 24 अगस्त तक 7 सितंबर रजिस्ट्रेशन करने वालों को 200 रुपये फीस अदा करनी होगी। पहले मरहले में 29 अगस्त 8 सितंबर वेबिनार के जरिए उम्मीदवारों की काउंसलिंग होगी और 16 सितंबर तक उन्हें दाखिले ले लिए जाने होंगे। मुंतखब उम्मीदवारों को 17 से 22 सितंबर ऑनलाइन रिपोर्ट करना होगा। असम्बली हल्के मलकाजगिरी में कोरोना वायरस के आम हो जाने और उस पर काबू पाने में नाकामी के खिलाफ तेलुगु देशम के सैकड़ों कारकुनों ने जीएचएमसी के जोनल ऑफिस पर धरना मुनज़्ज़म किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत आवाम को तिबी सहूलतों की फराहमी में नाकाम हो गई है। सरकारी दवाखानों में कोविड-19 के इलाज का माकूल इंतजाम तक नहीं है। इन कारकुनों ने रियासती गवर्नर टी सुंदरराजन के खिलाफ टीआरएस के कायदीन के बयानात की मजम्मत भी की। जय తెలుగుదేశం, జై తెలంగాణ, జై తెలంగాణ అనే నినాదంతో మనం ముందరకొచ్చి ఇక్కడ ఇవాళ రోజున తెలంగాణ సాధించుకున్న తర్వాత ఇన్ని రోజులకి 6 ఏళ్ల పాటు ఆయన ఏం చేస్తున్నాడో అర్థమైతేనే ఉంది। ఈ గత 6 నెలల నుంచి అంటే మనం మార్చి నుంచి చూసుకుంటే జనాలు వివిధ కారణాలతోటి, కరోనా ఒక్కటే అని కాదు, వివిధ కారణాలతోటి వైద్యం సరిగ్గా అందకుండా కరోనా అనేటువంటి ఒక బూచిని చూపించి అట్లనే ప్రజలకు ఎక్కడ కూడా ఉపాధి అందకుండా చనిపోయినటువంటి ఇన్స్టెన్సెస్ కూడా మనం చూసినాము। ఇన్ని జరుగుతున్నా సరే తెలుగుదేశం పార్టీ ఆధ్వర్యంలో మేము గత నెల రోజుల నుంచి విస్తృతంగా నియోజకవర్గ స్థాయిలో కానివ్వండి, మండల స్థాయిలో కానివ్వండి, ఈవెన్ గ్రామ స్థాయిలో, పార్లమెంట్ స్థాయిలో ప్రతి చోట కూడా మేము ఎంత ఈ నిరసనలు వ్యక్తం చేసి వారి వరకు తీసుకెళ్లాలి అని అనుకున్నా కూడా ఈ ముఖ్యమంత్రి గారికి కానివ్వండి, అక్కడ ఉన్నటువంటి మంత్రి మండలికి కానివ్వండి, పాలక వర్గానికి మొత్తం మీద కూడా దున్నపోత మీద వానబడ్డట్టుంది కానీ ఇంకేమీ కనిపించదు। आइए सदर्न डिवीजन के संगारणी कॉलोनी में सेहत आमा के नाकस इंतजाम की शिकायत करते हुए सीपीआई के कायद शंकर नायक ने बताया कि इस इलाके में कई दिन तक कचरे की निकासी अमल में नहीं लाई जा रही है, जिसकी वजह से पूरे इलाके में ताफून फैला हुआ है और लोगों की सेहत को खतरा लाक है। उन्होंने बताया कि आलूदा पानी की शिकायत भी यहाँ आम होती जा रही है। अरबाब जिम्मेदार से मुतअद्दिद बार नुमाइंदगी के बावजूद किसी के भी कान पर जू नहीं रेंगती। उन्होंने जीएसएमसी और वाटरवर्क्स के आलूदारों से इस इलाके का दौरा करने का मुतालबा किया। जिला रंगारेड्डी के सर्वे एंड लाइन रिकॉर्ड में काम करने वाले एक सुपरिटेंडेंट वेंकटेश्वर रेड्डी को एंटी करप्शन काम ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि उसने एक अहले घर से 5,000 रुपये की रिश्वत तलब की थी। आगे की तहकीकात जारी हैं।
जिले कुतागुड़म के भद्राचलम में गोदावरी नदी में पानी की सतह में इजाफा हुआ है। सेंट्रल वाटर कमीशन के अहदेदारों के मुताबिक आज सुबह 11 बजे पानी की सतह 45.8 फीट तक जा पहुंची थी। चुनाचे भद्राचलम पुष्कर घाट में पानी को छोड़ना पड़ा। जिला कलेक्टर एम वी रेड्डी ने बताया कि पूरे जिले में एडमिनिस्ट्रेशन को मुतहरिक कर दिया गया है। इसी दौरान पलौंचा के कन्नरसानी प्रोजेक्ट में पानी की सतह में इजाफे के बाद 12 दरवाजे खोल दिए गए। जुनूब बगरी मानसून के जोर में कोई कमी नजर नहीं आती। इसका असर यह है कि हैदराबाद बदस्तूर पानी की नजर हो चुका है। एक हफ्ते से लगातार मुतदिल और भारी बारिश की वजह से शहर में आम जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान रिमझिम और फिर कभी जोरदार बारिश होने का इम्कान है। जराये ने बताया कि पठानचूरू में सबसे ज्यादा 37.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि आसिफ नगर में 21.3 मिलीमीटर, बहादुरपुर में 8.8 मिलीमीटर, गोलकुंडे में 8.3 मिलीमीटर और चारमीनार में 8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। रियासत तेलंगाना के कई अजला में भी कल रात धुआंधार बारिश हुई है। साफ सफाई के मामले में हैदराबाद ने अपना नाम बनाते हुए दीगर कई शहरों को मात दे चुका है। इनमें बेंगलुरु और मुंबई भी शामिल है। मजमूई तौर पर साफ सफाई के मामले में हैदराबाद को 23वां मुकाम मिला है, जबकि जीएसएमसी को स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के तहत हासिल करदा शहरियों की राय में उसे बेहतरीन मेगा सिटी का मुकाम मिला है। मेयर हैदराबाद बी राममोहन ने ट्वीट के जरिए यह मुकाम हासिल करने पर जीएसएमसी के हुक्काम को मुबारकबाद दी। मुल्क के 500 शहरों को जिनकी आबादी 1 लाख से मुतवाजिज है, इस मुकाबले में शामिल किया गया था। मरकजी रुतल कमेटी सदर मजलिस उलमा दक्कन हैदराबाद ने ऐलान किया है कि शहर हैदराबाद में मतला अबर आलूद था, मगर शहर के मज़ाफ़ात और पड़ोसी रियासतों में मुहर्रम का चांद नजर आ गया। लिहाजा तहत अहकाम शरिया जुमा 21 अगस्त को यकुम मुहर्रम 1442 हिजरी होगी। इतवार 30 अगस्त को 10 मुहर्रम यानी यौम आशूरा होगा। यहाँ ये बताना जरूरी होगा कि इस्लाम हिजरी कैलेंडर का पहला महीना है। रैनबजा पुलिस ने साउथ जोन की पुलिस टास्क फोर्स के ताउन से 15 अगस्त को चंदननगर में 30 साल राउडी शीटर सैयद अयास उर्फ कंडा अयास के कत्ल के सिलसिले में 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। इनके नाम 26 साल अहमद हुसैन, 23 साल मोहम्मद मसीउद्दीन, 30 साल मोहम्मद सलमान खान, 26 साल मोहम्मद इलियास, 25 साल मोहम्मद इब्राहिम खान, 23 साल मोहम्मद असलम खान और 20 साल मोहम्मद इमरान खान बताए जाते हैं। एडिशनल कमिश्नर पुलिस टास्क फोर्स जी शेखावती ने बताया कि पुरानी मखासमत के सबब कत्ल की ये वारदात पेश आई थी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 72,772 नए केसेस रिपोर्ट होने के बाद मुल्क में कोरोना वायरस के मुतासरीन की तादाद 28 लाख से मुतजाविज हो गई है। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक इसी मुद्दत के दौरान 971 नई अमवात हुई हैं। इस तरह मरने वालों की तादाद 53,866 तक जा पहुंची है। महाराष्ट्र बदस्तूर मुल्क में सबसे ज्यादा मुतासरा रियासत है, जहां मुतासरीन की जुमला तादाद 4,37,870 और मरने वालों की तादाद 20,687 बताई जाती है। इसी दौरान इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के जराये ने बताया कि मुल्क भर में अब तक 3,26,61,252 कोविड-19 टेस्ट किए जा चुके हैं। कल एक ही दिन में 9,18,470 अफराद का कोविड-19 टेस्ट किया गया। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप सिलेक्शन।